हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज विद सीके। हम लोग पढ़ रहे हैं मेवाड़ का गोहिल वंश, गौरवशाली वंश। और आज का हमारा टॉपिक है महाराणा अरी सिंह जी। महाराणा अरी सिंह जी जो प्रताप सिंह जी के भाई हैं। राज सिंह जी के बाद अब अरी सिंह जी मेवाड़ के महाराणा बनते हैं। आयु इनकी कम है, यानी कि कम आयु में ही ये मेवाड़ के महाराणा बन रहे हैं। और यही एक रीज़न रहा है कि इनकी सोच इतनी डेवलप नहीं थी जितनी महाराणा की होनी चाहिए थी। इनका अपने ही जो सहयोगी उमराव थे उनके साथ ही विद्रोह हो गया था, विवाद हो गया था। ये थोड़ा फटाफट में डिसीज़न लेना चाहते थे और फटाफट में तो कोई काम होता नहीं है। इनकी ये जब गद्दी पे बिराजे थे और गद्दी के बिराजने के बाद ये एकलिंग जी के दर्शन करने गए थे, वहीं पे इनका विवाद हो गया था अपने जो उमराव थे उनके साथ। तो उन उमरावों ने रतन सिंह नाम के एक बालक को ये कहा था कि प्रताप सिंह जी ने इनको गोद लिया है और इनको राजा बना दिया जाए। काफ़ी कोशिश की थी उन लोगों ने कि रतन सिंह को महाराणा बना दिया जाए, लेकिन अरी सिंह ने ऐसा होने नहीं दिया। अरी सिंह जी का साथ दिया था उनके दोनों काका बाघ सिंह जी और अर्जुन सिंह जी ने। अरी सिंह जी को अपने एक काका नाथ सिंह जी से बड़ा भय था। उनको ये लगता था कि कहीं नाथ सिंह जी उनको मरवा ना दे। वो इस बात से बड़े भयभीत होते थे क्योंकि नाथ सिंह जी का प्रताप सिंह जी के साथ विद्रोह था, थोड़ा विवाद था। हमने पहले वाले वीडियो में देखा है कि प्रताप सिंह जी को पकड़वाने में नाथ सिंह जी का पूरा साथ था। तो ये अरी सिंह जी भी नाथ सिंह जी से थोड़ा भय खाते थे। तो इसीलिए इन्होंने नाथ सिंह जी को भैंसरोडगढ़ के रावत लाल सिंह जी के हाथों उनकी हत्या करवा दी थी। नाथ सिंह जी की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद अरी सिंह जी को महाराणा बनाए रखने में उनके दोनों काका अर्जुन सिंह जी और बाघ सिंह जी ने पूरा सपोर्ट किया था। ऐसा हमें इस पुस्तक से जानकारी मिलती है। काफ़ी संघर्ष के बाद इनका कार्यकाल ठीक ही रहा और कुछ टाइम के बाद 1873 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है? बूंदी की तरफ इनका जाना होता है। बूंदी के जो राजा होते हैं अजीत सिंह, वो बागियों से मिले हुए होते हैं। तो उन्हीं को पनिशमेंट देने के लिए, उन्हीं से युद्ध करने के लिए एक तरह से अरी सिंह जी वहाँ पर जाते हैं और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से महाराणा अरी सिंह जी के बारे में हमारे पास यही खास जानकारी है। अरी सिंह जी के दो पुत्र हैं, एक का नाम है हमीर सिंह जी और दूसरे हैं भीम सिंह जी। दोनों ही अल्पायु हैं अभी की डेट में। तो हमीर सिंह जी अभी छोटे हैं, लेकिन मेवाड़ के महाराणा कौन बन रहे हैं? हमीर सिंह जी बन रहे हैं। हमीर सिंह सेकंड। इससे पहले हमने राणा हमीर सिंह जी पढ़ा था जिन्होंने सिसोदिया शाखा की नींव डाली थी एक तरह से मेवाड़ के राजवंश में। उसके बाद ये एक हमीर सिंह जी सेकंड हैं। ये राजा कब बन रहे हैं? ये राजा बन रहे हैं 1773 में, 1773 में। उम्र इनकी भी कम है क्योंकि अल्पायु है, छोटे हैं, अल्पवयस्क के, सॉरी। तो जो माता हैं, यानी कि इनकी जो माता हैं वही एक तरह से राजकाज का काम देख रही है। तो हमीर सिंह जी के टाइम पीरियड में ज़्यादातर राजकाज काम देखने का जो था इनकी माता जी ने, यानी कि उस वक्त जो राजमाता है झाली रानी, वही यहाँ के शासन को देख रही है। एक नाम हमने पहले पढ़ा था अमरचंद, जो कि प्रताप सिंह का काफ़ी हितैषी था। प्रताप सिंह उस पर काफ़ी भरोसा करते थे। अमरचंद बड़वा। लेकिन इस अमरचंद बड़वा को झाली रानी जी मरवा देते हैं, विष पिला देते हैं इनको। अमरचंद बड़वा, ये जो पुस्तक लिखी हुई है, ये पुस्तक अमरचंद बड़वा के वंशजों में से ही है। उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, इसका जिक्र भी इन्होंने किया है। तो अमरचंद बड़वा को झाली जी मरवा देते हैं। अमरचंद बड़वा के मरने के बाद, क्योंकि वो एक तरह से प्रधानमंत्री होते हैं यहाँ पर, तो जो राजस्व वाला या फाइनेंस वाला जो सिस्टम है वो काफ़ी बिगड़ जाता है हमीर सिंह जी के टाइम पीरियड में। हमीर सिंह जी के छोटे भाई भीम सिंह जी, जो मात्र 6 वर्ष की आयु के हैं, माना जाता है कि एक लंबे टाइम पीरियड के बाद काफ़ी सशक्त महाराणा बनेंगे भीम सिंह जी। भीम सिंह जी अभी तो सिर्फ 6 साल के हैं, लेकिन जब इनको ये राजस्व की छोटी मोटी डिटेल मिलती है और जो सिंध से सिपाही बुलाते हैं अरी सिंह जी सिंधियाओं से संघर्ष करने के लिए, वो सिंध के सिपाही यहाँ आकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और वो एक तरह से यहाँ पर अपना प्रभाव जमाने लगते हैं। हमीर सिंह जी को इन सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है और अब जो लगान वसूली का, टैक्स वसूली का, राजस्व वसूली का, इस तरह के काम हैं,
ये भीम सिंह जी कहते हैं कि ये काम मुझे करने दो। ये कहकर भीम सिंह जी सिपाहियों के साथ मेवाड़ में रुपया वगैरह वसूल करने के लिए पहुंचते हैं। तब वहाँ पर माधवराज सिंधिया का जमाई वैर जी, वो वहाँ पर ये रुपया वसूली का काम कर रहा होता है। तो भीम सिंह जी कहते हैं कि हमारे रहते हुए, यानी कि हम मेवाड़ वंश के शासक हैं, हमारे रहते हुए, हमारे ही गांव से, हमारे ही राज्य से तुम पैसा वसूल नहीं कर सकते, राजस्व वसूल नहीं कर सकते। भीम सिंह जी अपनी सेना को आदेश देते हैं और वो सेना की टुकड़ी इनको भगा देती है। इसके अलावा महाराणा हमीर सिंह जी की बात कर लेते हैं। महाराणा हमीर सिंह जी रिछेड़ के पास रतन सिंह के सहायक देवगढ़ के रावत राघवदास को शिकस्त देते हैं, लेकिन शिकार में बंदूक फट जाने से हाथ में गोली लगती है, घाव बढ़ता जाता है और इस बढ़ते घाव की वजह से उनकी सिर्फ 16 वर्ष की आयु में, देखिए सिर्फ 16 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 1775 में, 1775 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1778 में, 17 थोड़ा लैंग्वेज का माफ़ी चाहती हूँ, गड़बड़ हो गई। 1778 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और अब इनकी मृत्यु के बाद नए मेवाड़ के शासक कौन बनेंगे? महाराणा भीम सिंह जी बनेंगे। इनके टाइम पीरियड में काफ़ी कुछ होगा। हमें पता है कि ब्रिटिशर्स अब अपनी धाक जमा चुके हैं काफ़ी हिंदुस्तान में। हालांकि ब्रिटिशर्स के खिलाफ वायलेशन होने लग गया है, एक तरह से रेवोल्यूशन भी स्टार्ट हो जाता है। हमें पता है कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और 1764 में बक्सर का भी युद्ध होता है और दोनों ही युद्ध ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव क्या है? बढ़ता जा रहा है। लेकिन इनका जिस तरह से इनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है, इनके विद्रोह में आवाज़ें भी काफ़ी उठ रही है। तब भीम सिंह जी के टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स यहाँ आएंगे और कुछ समझौते होंगे उनके और भीम सिंह जी के बीच में। अगला वीडियो मेरा भीम सिंह जी पे होगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें एंड हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड। जय एकलिंग, जय मेवाड़।